अगर आपके परिवार में किसी ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर किसी निवेशक की मौत हो जाती है तो उसके म्यूचुअल फंड का पैसा परिवार या नॉमिनी तक पहुंचने में कई बार सिर्फ दस्तावेजों की छोटी छोटी गलतियों की वजह से देरी हो जाती है। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल सेबी के निर्देश के बाद एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एएमएफआई ने निवेशक की मृत्यु के बाद म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ट्रांसफर और क्लेम की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। एएमएफआई के मुताबिक इन बदलावों का मकसद यही है कि निवेशक की मौत के बाद उसके नॉमिनी या कानूनी वारिसों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स और उनका क्लेम आसानी से मिल सके। साथ ही प्रक्रिया के दौरान आने वाली ऑपरेशनल परेशानियों को भी कम किया जा सके। अब जानते हैं कि आखिर बदला क्या है। नए नियम के मुताबिक अगर म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड में दर्ज पता और दावेदार द्वारा दिया गया पता अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मृतक निवेशक के नए उपलब्ध पते पर भी भरोसा कर सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसके अलावा अगर मृतक निवेशक के नाम की स्पेलिंग में थोड़ा फर्क हो या सिग्नेचर में मिसमैच हो तो उसके लिए भी अब एक हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। एएमएफआई का कहना है कि यह प्रक्रिया सेबी के फरवरी 2026 के सर्कुलर के तहत रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स यानी आरटीए पर लागू नियमों के अनुरूप होगी। असल में कई परिवारों को सिर्फ दस्तावेजों में छोटी मोटी गड़बड़ियों की वजह से म्यूचुअल फंड का क्लेम लेने में काफी परेशानी होती थी। इन्हीं ऑपरेशनल दिक्कतों को कम करने के लिए बदलाव किए गए हैं। एएमएफआई ने यह भी कहा है कि इन नियमों को सभी एएमसी में एक समान तरीके से लागू करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं पते में बदलाव से जुड़े नियम की। सेबी के निर्देश के अनुसार अगर रिकॉर्ड में दर्ज पता और दावेदार का पता अलग है तो एएमसी नए उपलब्ध पते को स्वीकार कर सकती है, बशर्ते उसके समर्थन में जरूरी दस्तावेज मौजूद हों। इसके साथ ही नाम और सिग्नेचर में अंतर की स्थिति को संभालने के लिए भी एक समान प्रक्रिया तय की गई है। अगर नाम में अंतर है तो दावेदार आधार कार्ड या पासपोर्ट जैसे सेल्फ अटेस्टेड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। वही सिग्नेचर में मिसमैच होने पर एएमसी आरटीए के तय फ्रेमवर्क के अनुसार मामले की प्रकृति को देखते हुए उचित प्रक्रिया अपनाएगी। अब बात करते हैं कानूनी वारिसों और नॉमिनी की। एएमएफआई के मुताबिक यूनिट ट्रांसफर वह प्रक्रिया है जिसके तहत मृतक निवेशक की म्यूचुअल फंड यूनिट्स नॉमिनी या कानूनी वारिसों के नाम ट्रांसफर की जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया पहले से मौजूद थी, लेकिन पते में अंतर, नाम की स्पेलिंग में बदलाव या सिग्नेचर मिसमैच जैसी वजहों से दावेदारों को अक्सर देरी का सामना करना पड़ता था। अब वैध सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन विसंगतियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही वेरिफिकेशन प्रोसेस को एक समान बनाया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि परिवारों और नॉमिनीज के लिए म्यूचुअल फंड का क्लेम पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और कम परेशानी वाला हो सके। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।